दोस्तों, हम लोगों ने किस्से और कहानियों में ऐसा कई बार सुना है कि कोई ऐसी जादुई नदी थी जिसको किसी साधु ने कभी श्रापित कर दिया था और उसी के बाद से वो नदी अपवित्र हो गई। उसको ये श्राप भी लग गया कि जो कोई भी उस नदी से पानी पिएगा वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। हम सभी का बचपन कुछ इस तरह की कहानियों के साथ बीता है, पर आज जब भी हम लोग ये कहानियां सुनते हैं तो हमें हंसी आती है। और हंसी इसलिए आती है क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी बातें महज एक कल्पना है, वास्तविकता नहीं। पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर हम आज आपको ये बताएं कि ये घटनाएं कोई भी कल्पना नहीं बल्कि ऐसा एक घटना स्थल हकीकत में भी मौजूद है। ये जगह कौन सी है और वहाँ का राज क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना वक्त को जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचकारी वीडियो को। तंजानिया यूं तो बेहद ही गरीब देश है, जिसका नाम विश्व के 15 सबसे गरीब देशों में आता है। यहाँ पर लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना पहनने के लिए कपड़े। विकास दर के नजरिए से भी ये विश्व के सबसे निचले देशों में से आता है। बेहद गरीबी और बिल्कुल निचले स्तर की व्यवस्था होने के कारण यहाँ की 2/3 आबादी वैश्विक रूप से गरीबी रेखा के नीचे आती है, यानी वो लोग जो दिन में 100 रुपए से भी कम पैसों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे तो इस वैश्विक रेखा को $1.25 की कीमत पर निर्धारित किया गया है, मगर अगर रुपए में देखा जाए तो इनका भाव 100 रुपए की तकरीबन ही निकलता है। पर इन बुरे हालातों के बीच में भी इस देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो पूरे विश्व में सबसे अनोखी और अद्भुत है, और इस जगह का नाम है नेट्रोन लेक। ये एक ऐसी जगह है जो ऊपर से देखने में तो बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है, जिसकी गुलाबी सतह को देखकर मन करता है बस इसमें एक बार डुबकी लगा ली जाए। मगर कोई भी कदम उठाने से पहले जनाब सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला भी हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी लेक है जहाँ पर खड़े होते ही हर जानवर पत्थर का बन जाता है। जी हाँ, अब ये बातें महज एक कल्पना नहीं रही, बल्कि अब ये सभी कल्पनाएं हकीकत में परिवर्तित हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की लाशें नहीं मिलती, बल्कि पक्षी साक्षात किसी मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बस फर्क इतना था कि ये मूर्तियां भी कभी किसी जिंदा जीव के रूप में मौजूद थी। इस हैरान कर देने वाली कहानी को सुनने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल आया होगा कि क्या इस झील में कोई जादू है, या इसके पीछे विज्ञान का कोई कारण है, या फिर क्या ये भी हो सकता है कि इस नदी के भयानक मंजर के पीछे किसी श्राप का हाथ हो। अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो इनमें से ज्यादातर दावे गलत हैं और इसके पीछे का विज्ञान बेहद ही सरल और सुलझा हुआ है। पर उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस नदी की खोज कैसे हुई और कैसे ये पूरी दुनिया भर में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। तंजानिया में स्थित इस झील के बारे में मुख्यतः सबसे पहले एक फोटोग्राफर ने रिपोर्ट किया था, और जब उसने यहाँ का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि यहाँ पर पक्षियों की बड़ी ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई थी, पर बाद में उसे इस बात का पता चला कि ये सभी पक्षियों की लाशें हैं जो अब पत्थर की बन चुकी थी। पर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये बात अभी भी अज्ञात ही थी। जैसे ही ये खबर पूरे विश्व में फैली तो सब इसी के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद जब शोधकर्ताओं ने इस नदी के पानी की जांच की तो उन्हें ऐसी कई बातें पता चली जो इस नदी को विश्व की सबसे खतरनाक नदी बना रहे थे। ये नदी इतनी ज्यादा क्षारीय है कि इस नदी का पीएच लेवल 10.5 के करीब आ रहा था, जो अमोनिया के पीएच लेवल से थोड़ा ही कम है। इस बात का मतलब ये था कि ये नदी केमिकल नेचर में बहुत ज्यादा बेसिक थी। इसके अलावा इस नदी में सोडियम, क्लोरीन, सोडा और राख की बहुत ज्यादा मात्रा मिली हुई थी। सोडियम और क्लोरीन की भरपूर मात्रा होने के कारण ये साथ में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बना देते थे। इसके अलावा इसमें बहुत ही अजीब तरह का सोडा मिलता है जो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। इसमें मिलने वाला आखिरी मुख्य कंपोनेंट है एसिस यानी राख। इस झील में मिलने वाली राख किसी ज्वालामुखी की तबाही के बाद की राख से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, और इन सब के अलावा गर्म वातावरण के चलते ये झील हमेशा उबलती भी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस झील का तापमान सदैव ही 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। 60 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है कि अगर आप इस झील पर अपना पैर रख दें तो आपकी खाल जलना शुरू हो जाएगी और आपको कई दर्दनाक चीजों से भी गुजरना पड़ सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही रहता है कि आखिर इस नदी में घुसते ही कोई भी जीव पत्थर का कैसे बन जाता है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी कोई पक्षी इस झील के पानी में प्रवेश करता है तो ठीक उसी वक्त उस पक्षी की खाल के साथ भारी मात्रा में सोडियम और स्पेशल सोडा रिएक्ट करने लगता है। जीव की चमड़ी के साथ हो रहे इसी रिएक्शन के तहत उस पक्षी की खाल धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगती है, और जैसे जैसे वो पत्थर में बदलती है तो उसका वो परिवर्तित अंग भी काम करना बंद कर देता है। यानी अगर इस झील में मौजूद पानी गलती से भी किसी पक्षी के पंखों को छू गया तो वो तुरंत ही उस पक्षी के पंखों को बेअसर कर देता है, जिसकी बदौलत ये सभी पक्षी सीधे पानी में गिर जाते हैं और फिर पूर्णतः पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कोई पक्षी भाग्यपूर्वक पत्थर में परिवर्तित ना भी हो तो इस नदी का जरूरत से ज्यादा गर्म पानी उसकी खाल को बुरी तरह से जला देता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। हालांकि ये नदी पास से भले ही कितनी ही भयानक क्यों ना हो, पर दूर से इसकी सुंदरता आंखों में समाती ही नहीं है, क्योंकि इस नदी का गुलाबी रंग इसे विश्व की सबसे सुंदर नदियों में भी शामिल करता है। इस गुलाबी रंग के पीछे भी एक वजह है। दरअसल इस झील में साइनोबैक्टीरिया नाम का एक जीवाणु पाया जाता है
जिसमें मौजूद रेड पिगमेंट इस झील के सुंदर और लुभावने लाल और गुलाबी रंग के लिए जिम्मेदार हैं। इस झील के बारे में इतना समझाने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि पानी में खड़े रहने से भले ही यहाँ के पक्षी पत्थर बन जाते हैं, पर क्या होगा अगर कोई इंसान इस झील का पानी पी ले? क्या वो जिंदा बचेगा या उसके अंदर भी सब कुछ पत्थर का बन जाएगा? तो इस बारे में हमने भी कुछ रिसर्च की और हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का पानी बहुत ज्यादा गर्म है, जो किसी भी दृष्टिकोण से पीने के लिए सही नहीं है। इन सब के अलावा इस झील में नमक की इतनी अधिक मात्रा है कि अगर आपने झील के पानी को पिया तो आपको और भी ज्यादा प्यास लगने लगेगी। आपको मात्र कुछ ही मिनटों में भयानक डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके कारण महज कुछ घंटों में ही आपकी मौत हो सकती है। इसको पीने के बाद आपके अंदर का शरीर पत्थर में तो नहीं बदलेगा, पर यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देगा कि हो सकता है आपके लीवर को ये हमेशा के लिए बेकार कर दे। केवल इतना ही नहीं, इससे आपका स्टमक जोन भी सड़ सकता है और हालात इतने बुरे हो सकते हैं कि पर सेकंड आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इस झील में साइनोबैक्टीरिया भरपूर मात्रा में मौजूद है, जो इंसानों और कुत्तों जैसे जानवरों के लिए किसी भी रूप में लाभदायक नहीं है, बल्कि ऐसे जीवों के लिए ये किसी जहर से कम नहीं। डिहाइड्रेशन, सफोकेशन और इंटरनल ऑर्गन डैमेज के चलते आपकी स्थिति हर सेकंड खराब हो सकती है और अगर तुरंत किसी स्वास्थ्य कर्मचारी ने आपका इलाज नहीं किया तो ये भी संभव है कि आप कुछ ही मिनटों में हमेशा हमेशा के लिए संसार को अलविदा कह दें। हालांकि अगर इंसान इस झील में कूद भी जाए तो भी इसके कोई सुखद परिणाम नहीं होंगे, बल्कि इसका गर्म पानी इतना घातक है कि आपको 5 सेकंड या उससे भी कम वक्त में 3rd डिग्री बर्न दे सकता है। बेरहमी से जलने के भी काफी चरण होते हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम चरणों में से एक है 3rd डिग्री बर्न। ये बात सुनने के बाद अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं कि आप इस झील में कूदने के पश्चात पत्थर में नहीं बदल सकते, तो ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि इंसानों पर भले ही ये चीज पक्षियों जितनी तेजी से असर नहीं करती, पर करती जरूर है। यानी कि अगर आप कुछ मिनटों या घंटों के लिए इस नदी में डूबे रहे तो आपका शरीर भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगेगा और आप एक मम्मी में तब्दील हो जाएंगे। जी हाँ, ये भी एक तथ्य है कि इस झील के किसी भी शरीर को पत्थर में बदलने की प्रक्रिया काफी हद तक मिस्र में मम्मी बनाने की प्रक्रिया से मेल खाती है, जिसका मतलब ये है कि आपका शरीर सदियों तक प्रिजर्व रहेगा और आप एक जिंदा लाश बनकर एक जगह पर काफी समय के लिए बस एक पुतला बनकर रह जाएंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिन पर इस झील का इतनी तीव्रता से असर नहीं होता और उन्हीं पक्षियों में से एक नाम फ्लेमिंगोज का भी आता है। हालांकि फिर भी बेहद खौफनाक और अतरंगी गुणों वाली इस झील का नाम आज भी विश्व की सबसे खतरनाक झीलों में शुमार है। तो दोस्तों, आपकी इस झील के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।